हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल अचीवमेंट पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में स्पोकन ट्रिक का बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जब किसी वाक्य के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ करता था, ए करती थी, ए करते थे लगा हो, या ताथा ती थे लगा हो, इससे हैबिट का बोध होता है। लगा हो तो इससे पास्ट हैबिट का बोध होता है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे। जैसे सेंटेंसेज रहेगा, वह चाय पिया करता था, मैं सुबह में टहला करता था, वह फिल्म देखा करता था, मैं अंग्रेजी बोला करता था। इस सब में देखिए लास्ट में आ करता था, ये करती थी, ये करता था लगा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केवल ताथा तिथि थे लगा। जैसे आप चाय पीते थे, वह टहलता था, आप पत्र लिखते थे। दोनों ही प्रकार से सेंटेंसेज हो सकता है। बनाने का इसका रूल्स होगा, सब्जेक्ट प्लस, बहुत ही उपयोगी स्ट्रक्चर है यह, यूज प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी रूल के आधार पर इसको हम बनाएंगे। जैसे मैं चाय पिया करता था, या यह भी हो सकता है कि मैं चाय पीता था। दोनों में से कोई भी हो सकता है। चाय पीता था, चाहे चाय पिया करता था। चाय पिया करता था, चाहे चाय पीता था, दोनों हो सकता है। और दोनों का एक ही ट्रांसलेशन बनेगा। देखिए हमने लिखाया है आइडेंटिफिकेशन कि जब हिंदी वाक्य क्रियाकंठ में आ करता था, ई करती थी, ये करते थे लगा हो, या ताथा तिथि थे लगा हो, तो हम इसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए यूज लगाते हैं क्योंकि इससे जो है पास्ट हैबिट, आदत का बोध होता है। जैसे मैं चाय पिया करता था, आई यूज टू टेक टी। ठीक है, मैं दवा खाता था, मैं दवा खाता था, या मैं दवा खाया करता था, मैं दवा खाया करता था। दोनों ही परिस्थिति में सेम बनेगा। क्या होगा? आई यूज टू टेक मेडिसिन। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसको जो है कोई एक्सरसाइज आप लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये काफ़ी यूजफुल स्ट्रक्चर है, इसको आप खुद ही सोचिए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेज और उसको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आज हम लोग लगभग 12वें पार्ट इसका पढ़ रहे हैं स्पोकन का। तो आज हमें छोटा छोटा सेंटेंसेज निश्चित तौर पर बोलने आना चाहिए। जैसे मैं गीत गाता था तो आई यूज टू सिंग ए सॉन्ग। मैं चाय पीता था, आई यूज टू टेक टी। हम लोग सुबह में टहला करते थे तो वी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। वे लोग दवा खाया करते थे, दे यूज टू टेक मेडिसिन। वह मंच पर नाचती थी तो सी यूज टू डांस ऑन द स्टेज। वह तबला बजाया करता था, यूज टू बीट द तबला। आप अंग्रेजी बोला करते थे, यूज टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीखा करते थे, यूज टू लर्न इंग्लिश। वह पैसा कमाया करता था, यूज टू अर्न मनी। लाइक दिस आप कोई एक्सरसाइज लीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सेंटेंसेज इस प्रकार का आप फॉर्म कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। इससे जल्दी जो है ब्रशअप होगा आपका। अब हम इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सेक्शन पूरा कंप्लीट कराते हैं। इसका कंप्लीट इसी वीडियो में। कुछ और भी ट्रांसलेशन आप लेके बना लीजिए। जैसे हम बोलते हैं, मैं अंग्रेजी बोला करता था। क्या होगा? आई यूज टू स्पीक
इंग्लिश, वे लोग क्रिकेट खेला करते थे। क्या होगा? वे लोग का हो गया आपका दे। यूज टू लगाना है सभी जगह आपको यूज टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं पढ़ाया करता था, पढ़ाया करता था। क्या होगा? आई यूज टू टीच। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम इसका निगेटिव सेक्शन अब देखेंगे। देखिए, जब निगेटिव होगा, निगेटिव सेंटेंसेज, आइडेंटिफिकेशन आपका वही होगा, केवल इसमें नोट लगा होगा। निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव का आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस, अब यहाँ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा यानी यूज आएगा। यूज प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, मैं झूठ नहीं बोला करता था। क्या होगा? आई डिड नॉट यूज टू टेल ए लाई। आप विद्यालय नहीं जाया करते थे। आप विद्यालय नहीं जाया करते थे। क्या होगा? यू डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। वह सुबह में नहीं टहला करता था। वह सुबह में नहीं टहला करता था। क्या होगा? ही डिड नॉट आपको लगाना है सब में, डिड नॉट यूज, तो ही डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। आप उसकी सहायता नहीं किया करते थे। नहीं किया करते थे। बनाइए तो, यू डिड नॉट यूज टू हेल्प हिम। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, आपको पहचान वही है। आ करता था, ही करती थी, बोला करते थे, जाया करते थे, टाला करता था। ठीक है, निगेटिव है तो डिड नॉट लगाना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके माध्यम से आप आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस देकर बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे वह चाय नहीं पीता था या चाय नहीं पिया करता था, तो ही डिडंट यूज टू टेक टी। आप झूठ नहीं बोला करते थे, यू डिडंट यूज टू टेल ए लाई। मैं लोगों की सहायता नहीं किया करता था, आई डिडंट यूज टू हेल्प द पीपल। मैं गरीबों के बीच कपड़ा नहीं बांटा करता था या कंबल नहीं बांटा करता था, आई डिडंट यूज टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स अमॉन्ग द पुअर।
इस प्रकार से ज़्यादा सेंटेंसेज आप फॉर्म कीजिए इस पर, और इस रूल के माध्यम से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेक्शन देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होगा तो आपका रूल हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आप मेरी सहायता किया करते थे या करते थे? क्या होगा? तो डिड यू यूज टू हेल्प मी? क्या वे लोग आपकी इज्जत किया करते थे? तो क्या होगा? डिड दे यूज टू रिस्पेक्ट यू? क्या आप किताब पढ़ा करते थे? बनाइए आप, क्या होगा? डिड यू, उसके बाद यूज टू लिखना है, यूज टू रीड अ बुक? क्या आप विद्यालय जाया करते थे? क्या आप विद्यालय जाया करते थे? क्या होगा? डिड यू यूज टू गो टू स्कूल? देखिए इस सेक्शन में हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम क्वेश्चन एराइज करेंगे और आंसर रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव में पढ़ाया गया कैसे क्वेश्चन, हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, किसी से भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पूछ सकते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो नॉट भी लगा लेंगे यहाँ सब्जेक्ट के बाद, यूज प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप मेरी सहायता किया करते थे, डिड यू यूज टू हेल्प मी? तो हाँ मैं आपकी सहायता किया करता था, यस आई यूज टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता किया करता था। या नेगेटिव हम बोल सकते हैं, नो आई डिडंट यूज टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं किया करता था। क्या वे लोग आपकी इज्जत किया करते थे? डिड दे यूज टू रिस्पेक्ट यू? यस दे यूज टू रिस्पेक्ट मी, हाँ वे लोग मेरी इज्जत किया करते थे। दे डिडंट यूज टू रिस्पेक्ट मी, वे लोग मेरी इज्जत नहीं किया करते थे। डिड यू यूज टू रीड ए बुक? क्या आप किताब पढ़ा करते थे? तो यस आई यूज टू रीड ए बुक, हाँ मैं किताब पढ़ा करता था। नो आई डोंट आई डिड नॉट यूज टू रीड ए बुक, मैं किताब नहीं पढ़ा करता था। डिड यू यूज टू गो टू स्कूल? क्या विद्यालय जाया करते थे? यस आई यूज टू गो टू स्कूल, हाँ मैं विद्यालय जाया करता था। नो आई डिडंट यूज टू गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाया करता था। इस प्रकार से आप यहाँ पर चाहिएगा तो केवल वर्ब का फॉर्म चेंज करके अलग अलग यहाँ वर्ब रख के हम बोल सकते हैं। जैसे डिड यू यूज टू प्ले? क्या आप खेला करते थे? तो यस आई यूज टू प्ले, हाँ मैं खेला करता था। नो आई डिडंट यूज टू प्ले, मैं नहीं खेला करता था। डिड यू यूज टू राइट? क्या आप लिखा करते थे? यस आई यूज टू राइट, हाँ मैं लिखा करता था। नो आई डिडंट यूज टू राइट। आप यहाँ से इसको गायब कर दीजिए, मान लीजिए नहीं है। वर्ब 50, 60, 70 जितना हो सकता है लिखिए।
केवल इस वर्ब को आप चेंज कीजिए, यहाँ पर केवल वर्ब चेंज कीजिए, उतना सेंटेंसेज बन जाएगा। 50 वर्ब आपको याद है तो 50 सेंटेंसेज आप नॉर्मल बोल सकते हैं। जैसे कोई भी वर्ब ले लीजिए, प्ले, राइट, सिंग, गो, कम, सीट, कुछ भी ले लीजिए और इसी सेंटेंस पर एक ही सेंटेंस पूरा का पूरा सेम रहेगा प्रैक्टिस के लिए। आपसे क्वेश्चन किया जाता है ना, जैसे डिड यू यूज टू प्ले, क्या आप खेला करते थे? यस आई यूज टू प्ले, हाँ मैं खेला करता था। नो आई डिडंट यूज टू प्ले, मैं नहीं खेला करता था। डिड यू यूज टू राइट, क्या आप लिखा करते थे? यस आई यूज टू राइट, हाँ मैं लिखा करता था। नो आई डिडंट यूज टू राइट, मैं नहीं लिखा करता था। डिड यू यूज टू सिंग, क्या आप इसमें सॉन्ग भी जोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कुछ भी जोड़ लीजिए। डिड यू यूज टू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप गीत गाया करते थे? यस आई यूज टू सिंग ए सॉन्ग, हाँ मैं गीत गाया करता था। नो आई डोंट यूज टू सिंग ए सॉन्ग, मैं गीत नहीं गाया करता था। डिड यू यूज टू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाया करते थे? यस आई यूज टू गो टू मार्केट, हाँ मैं बाजार जाया करता था। नो आई डिडंट यूज टू गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाया करता था। डिड यू यूज टू कम हियर, क्या आप यहाँ आया करते थे? यस आई यूज टू कम हियर, हाँ मैं यहाँ आया करता था। नो आई डिडंट यूज टू कम हियर, मैं यहाँ नहीं आया करता था। डिड यू यूज टू सिट ऑन द डेस्क, क्या आप डेस्क पर बैठा करते थे? यस आई यूज टू sit on the desk, no I didn't use to sit on the desk. Like this आप वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। At first you must have remembered approximately 300 verb form. After then you will speak so fluently that you can't imagine. अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेक्शन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। WH इंट्रोगेटिव, देखिए WH इंट्रोगेटिव होगा तो रूल हो जाएगा आपका WH वर्ड प्लस हमेशा हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगा रहता है। डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो नॉट भी डाल देते हैं, प्लस यूज प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप विद्यालय क्यों नहीं जाया करते थे? क्यों नहीं जाया करते थे, तो क्या होगा? क्यों का अंग्रेजी देखिए, सबसे पहले WH वर्ड लिखना है ना, तो यहाँ लिख दीजिए वाई, उसके बाद आपको डिड लिखना है, डिड लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? आप, वाई डिड यू। नॉट है तो नॉट डाल दीजिए यहाँ, नॉट। उसके बाद यूज टू लिखना है, आप भी लिख दीजिए। वर्ब चाहिए तो जाना का क्या होता है? गो। कहाँ? ऑब्जेक्ट है, टू स्कूल, बन गया, एकदम इजी है। क्वेश्चन मार्क देना है। जैसे आप विद्यालय क्यों नहीं जाया करते थे? तो वाई डिड यू नॉट यू टू गो टू स्कूल। वह आपकी सहायता कैसे नहीं किया करता था, क्या होगा? हाउ डिड ही नॉट यूज टू हेल्प यू। वह चाहे क्यों किया करता था, तो वाई डिड ही यूज टू टेक टी। आप अंग्रेजी कैसे बोला करते थे? हाउ डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी कैसे सीखा करते थे? हाउ डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश। आप सुबह में कहाँ जाया करते हैं? तो वेयर डिड यू यूज टू गो करते थे, तो वेयर डिड यू यूज टू गो इन द मॉर्निंग। आप किससे मिला करते थे? तो टू होम डिड यू यूज टू मीट। लाइक दिस और भी सेंटेंसेज आप चूज कीजिए, उसको बोलिए, बनाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट वीडियो को ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। धन्यवाद।